बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इंटर में एडमिशन लेने का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें जो है बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सारे समस्या हल सहित जो है एक वीडियो बनाइए और बताइए कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे। इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि बिहार इंटर एडमिशन का जो फॉर्म है ना उसको कैसे भरना है। साथ ही साथ जो स्कूटनी वाले हैं, कंपार्ट वाले हैं, स्पेशल एग्ज़ाम वाले हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले उमेश टॉक आपको सर्च करना है क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी कोई किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरना है, एडमिशन का फॉर्म भरना है, सरकारी योजना का फॉर्म भरना है, उमेश टॉक पे ही आएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे जाने के बाद जो है एडमिशन का सेक्शंस बना हुआ है, इसमें देखेंगे इंटर एडमिशन का लिंक मिलेगा। क्लिक करके यहाँ पे ओपन करके सभी जानकारी को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट की हम बात करें तो 18 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भरना है। अंतिम समय है तो फॉर्म को भर लीजिएगा, गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, 350 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है। हालांकि इसमें जीएसटी वगैरह वगैरह जोड़ी जाएगी तो ये 400 के समथिंग चला जाता है। ठीक है, तो 400 रुपये का समझिए पेमेंट आपको करना है, आपको देना पड़ेगा। इसमें आर्ट्स से, विज्ञान से, कॉमर्स से आप अपना इंटरमीडिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे वोकेशनल कोर्स भी होते हैं ना, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास हैं किसी बोर्ड से तो इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप क्लिक करेंगे ना तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, बड़ी आसानी से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टिक करना है और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करके जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आती है। यहीं पे आपको गड़बड़ी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सही से फॉर्म भरना है और जो भी समस्या आ रही है ना उसकी भी समाधान हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले उस बोर्ड का नाम बताना है जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। हो सकता है कि आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं, हो सकता है कि अदर किसी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया है, या फिर आपने सीबीएसई से पास किया हुआ है, आईसीएसई से पास किया हुआ है, सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बिहार बोर्ड वाला का फॉर्म भर रहा हूँ तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हमने कर लिया। आपने कब जो है मैट्रिक पास किया हुआ है, 26, 25, 24, 23, जो भी आपका ईयर होगा उसको बताएंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस होता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप मैट्रिक जो है एक बार में ही पास कर लिए हैं, कहने का मतलब कि आप एनुअल परीक्षा देकर एक बार में पास कर लिए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो कंपार्ट वाले होते हैं जो कि 1 से 2 विषय में फेल कर चुके हैं, कंपार्ट का फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनका अभी एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह बाकी है, रिजल्ट भी आना बाकी है, तो लोग वेट करेंगे। और साथ ही साथ जो स्कूटनी वाला फॉर्म भरना चाहता है वो चाहे तो फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा, हो सकता है कि बाद में आपको समय मिले। जो स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले हैं ना उनको भी बाद में समय मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि पिछली साल मिला था, इस साल भी मिलेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन है, तो फॉर्म को नहीं भरना है। स्कूटनी वाले चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन कंपार्ट वाले और जो यहाँ पे स्पेशल एग्जाम्स वाले हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपार्ट से पास किए हैं 2025 में तो पास किए होंगे तो बता सकते हैं, 26 वाला तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे कंपार्टमेंटल से पास करेंगे तो इसका सिलेक्शन करके फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही डालनी है। यहाँ पे अपना रोल कोड और यहाँ पे अपना रोल नंबर को डालनी है। देखिए जैसे ही यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले अपने रोल कोड, रोल नंबर को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका डेटा यहाँ पे, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम और मदर नेम यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अदर बोर्ड से हैं तो नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे भरना होगा एप्लीकेंट का नेम, फादर का नेम और मदर का नेम। यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगानी है जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, तो यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम्स हुआ है मैट्रिक में, तो आपने उसमें से कितना नंबर लाया हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। इसमें भी कोई आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही ये एडिटेबल होता है, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्कूल का नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन से स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे विद्यालय का जो एड्रेस है ना उसको आपको मेंशन कर देना है कि आपका जो मैट्रिक का विद्यालय है वो कौन सी जगह पे है, उसका एड्रेस आप मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपको बताना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपने 9th में एडमिशन लिया होगा, 2 साल पहले ही लिया होगा, तो अगर आप 26 में पास आउट किए हैं तो कहीं ना कहीं 24 में एडमिशन लिए होंगे। हो सकता है कि आप सीधे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो 25 भी आपका हो सकता है। तो देख लीजिएगा, जो भी आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से ही आपको डालनी है।
यहाँ पे देखिए आपने स्कूल कब छोड़ा था, 26 में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। बाकी अगर मान लीजिए आपने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए अपना मैट्रिक उत्तीर्ण किया हुआ है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। बहुत सारे लड़कियाँ जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका से अपना मैट्रिक पास करती है तो उनके लिए ऑप्शन है, सबके लिए नहीं है। यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो बताना है, मातृभाषा यहाँ बताना है, नेशनलिटी बतानी है, रिलीजन अपना बताना है कि कौन से धर्म से हैं, और ब्लड ग्रुप आपको पता है। अगर आपने चेक करवा लिया हुआ है तो बता दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट बताना है जहाँ से आप फिलहाल हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आप जो है कहाँ से हैं, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है। फिर यहाँ पे पूरा अपना जो एड्रेस होता है ना, जिसमें अपना मकान संख्या है तो उसको भी डाल सकते हैं, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन भी आपको इसमें मेंशन करना है। प्रॉपर अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करनी है, पिन कोड यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, जो मोबाइल नंबर आपका पेरेंट का हो सकता है, आपका हो सकता है, और उसमें रिचार्ज भी होनी चाहिए क्योंकि इस पर OTP जाएगा, OTP के थ्रू ही आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए, रिचार्ज भी होनी चाहिए, तभी OTP जाएगा, नहीं तो OTP की समस्या आ सकती है। और OTP नहीं जाती है तो उस कंडीशन में आपको वेट करना है, साइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि OTP नहीं जा रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि साइट जो सर्वर है ना वो डाउन हो जाता है तो OTP नहीं गिरता है, OTP नहीं जाता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको रात में ट्राई करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। यहाँ पे मेल ID आपको देना है, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपका रिचार्ज होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, तभी OTP जाएगा, ठीक है। मेल ID है तो उसको दे दीजिएगा, देना ही है, आपके पेरेंट का हो सकता है, गार्जियन का हो सकता है, किसी का दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो लड़की है फिर लड़का है उसका ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको देना है, वो बिजली सी बात है कि आपके पास आधार कार्ड होगा तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। इन केस किसी कारणवश नहीं है तो यहाँ पे टिक करके छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना ही देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी अपना कैटेगरी है आपको बताना है। ऑटोमेटिकली ये बिहार बोर्ड से हैं तो सारी जानकारी ले लेता है, लेकिन नहीं लेता है तो आपको बताना पड़ेगा किस कैटेगरी से हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे अपना बताना होगा, नहीं तो इसको छोड़ देना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कम से कम जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 20 कॉलेज का कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपको एडमिशन जो है किस कॉलेज में लेना है, उसका एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके जो कॉलेज का लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल का कितने सीटें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2026-28 आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 100 के बटन पर क्लिक करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का सारे कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आर्ट्स का इतना सीट है, साइंस का इतना है, कॉमर्स का इतना है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाना है आपको कि आपको कौन कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, जिस कॉलेज से आपने स्कूल से अपने मैट्रिक पास किया हुआ है और वहीं पे इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा, तो उसका ही सिलेक्शन फर्स्ट में कर देना है। या फिर दूसरे किसी भी ज़िले में लेना है तो उसका भी कर सकते हैं, नंबर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जो भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको बताना है जहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है, पता कर लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद वहाँ के सारे कॉलेज का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर यहाँ पे संकाय का मतलब होता है कि कौन से स्ट्रीम, यानी कि कौन से साइंस से करना चाहते हैं कि आर्ट्स से करना चाहते हैं। जो सीटें अवेलेबल होगा आपके कॉलेज में जिसका सिलेक्शन किया हुआ है ना, वही आपको देखने को मिलेगा, तो सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर दूसरा विकल्प भरना है तो यस के बटन पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से तीसरा का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा का सिलेक्शन कर लेंगे, जो भी अपना स्ट्रीम है उसको बताएंगे। देखिए यहाँ पे कॉमर्स अवेलेबल है, कॉमर्स से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे, यानी कि 10 कॉलेज का प्रेफरेंस आपको कम से कम दे देना है। नहीं देंगे तो फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपको लगता है कि आपने जो है सारे प्रेफरेंस को दे दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे और आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी को आपको चेक कर लेना है, कोई आपने गलती किया हुआ है तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीव्यू सेक्शन इसीलिए आता है ना कि अपने जानकारी को चेक कर लीजिए, ठीक है।
बैक टू मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, 2 बार आपको ओके करना है। अब आपके नंबर पे जो है OTP सेंड किया गया है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, दोनों पे चेक कर लीजिएगा। उसमें से किसी एक OTP को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नंबर मोबाइल पे नहीं जा रहा है तो मेल पे जा रहा होगा, उस OTP को डालेंगे और यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है सबमिट का बटन मिलेगा। अगर नहीं जा रहा है तो रीसेंड भी कर सकते हैं, कुछ सेकंड चल रहा है उसके माध्यम से। यहाँ पे OTP आपका वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे 350 रुपये का पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 आपको पेमेंट मोड देखने को मिलेगा। HDFC बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर SBI, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको जो यूज़र ID पासवर्ड भी देखने को मिल जाता है, जिससे लॉगिन करके जो है फ्यूचर में अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। जो भी पेमेंट मोड है HDFC सब पैसा, जो भी आपको अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कार्ड, नेट बैंकिंग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। जिससे भी आपको पेमेंट करना है आसानी से आप कर सकते हैं। वही आप सब पैसा से करेंगे तो आपको QR कोड से भी देखने को मिल जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो भी यूजर ID पासवर्ड देखने को मिला हुआ है ना, उससे यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब इंटीमेशन लेटर यानी कि मेरिट लिस्ट आएगा उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है सारे विकल्प यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। फी पेमेंट आपने नहीं किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। अपने प्रिंट को निकाल सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार की अपडेट की काम करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो लॉगिन करके सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है और आशा करते हैं कि हमने जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको हेल्प हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।